जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, कल हम लोगों ने एक शो किया था एंड हमने FCI AG3 नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। अब बहुत सारे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि क्या ये नोटिफिकेशन करेक्ट है या फेक है, तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, फिर हम लोग AG3 का जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है ना उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम वंस अगेन टू अड्डा 24/7 एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। एंड जो यूट्यूब चैनल है दैट इज एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एग्जाम्स। तो आज का जो ये सेशन है दिस इज रिगार्डिंग FCI AG3। FCI का जो AG3 का नोटिफिकेशन है उसकी सिलेबस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न हर एक चीज से है, ठीक है। एक कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है, ओके। अब बात आती है कि क्या ये सही है, हमें तो वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है, वेबसाइट पर तो 6 सितंबर दिखा रहा है। आइए एक बार एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपको देता हूं। ऊपर लिखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जनरली आने वाले वीक का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बताती है और इसमें कोई गलती जनरली नहीं होता है। जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है वही चीजें यहां पर मेंशन होती हैं, ठीक है। अगर ये वैकेंसी कोई लास्ट ईयर का होता या 2500 वैकेंसी जैसे कि पहले पता था, अगर वैसा होता तो हम शायद सोचते कि फेक है, लेकिन जो सुनने को मिला था दैट इट विल बी समथिंग अराउंड 5000 वैकेंसीज, उतना ही वैकेंसीज है। इवन वैकेंसीज का ब्रेकअप भी दिया है, सो हमें नहीं लगता है कि ये फेक न्यूज है। पूरा चांसेस है कि ये जो न्यूज है ना ये कंप्लीटली ऑथेंटिक है, ठीक है। अगले हफ्ते के लिए जो आपका जैसे पेपर कटिंग्स आता है ना, आप लोगों को याद होगा कि नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले भी पेपर कटिंग आया था और उस पेपर कटिंग का कुछ भी नहीं था वेबसाइट पर, ठीक है। सिमिलरली FCI का रिक्रूटमेंट 6 तारीख को आएगा और उससे पहले यहां पर पेपर पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में लाया गया है। ये कल आया है, ठीक है, अगले हफ्ते तक का है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हम आज क्या देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो नोटिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम डेट, सैलरी, सब कुछ, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून हेमंत, दिशा एंड सुमन, वेलकम टू द सेशन। देखिए, ये आया था आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज 3 to 9 सितंबर के बीच में। कब आया था? 3 to 9 सितंबर के बीच में यहां पर आया था। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेटर दिखेगा, ओके। सो 3 to 9 सितंबर के बीच में ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज यहां पर आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक कि क्या क्या है। सो FCI AG3 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स, ओके। और ये जो सबसे पहली बात जो ये यहां पे आपको दिख रहा है वैकेंसीज, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज फॉर नॉर्थ जोन, ठीक है। जोन वाइज की अगर बात करें तो नॉर्थ जोन में यहां पे सिविल इंजीनियरिंग 22 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 वैकेंसीज, स्टेनो ग्रेड 2 43। जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज AG3 जनरल 463 एंड AG3 डिपो 1063। मतलब सिर्फ एक जोन में ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं आपके हर एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब ये जो जनरल है और डिपो है, इनका एलिजिबिलिटी क्या है? एनी ग्रेजुएट, कोई भी अगर ग्रेजुएट है ना वो इसको भर सकता है, बस एज क्राइटेरिया वगैरह आप सेटिस्फाई कर रहे हो, ओके। सो देन गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आराम से बैठ के देखो, 15-20 मिनट का ये सेशन होगा, ठीक है। बिल्कुल भी डोंट वरी, मैं हर एक चीज एक एक करके बताऊंगा। जो भी डाउट होगा वो आप लास्ट में पूछिएगा, मैं क्लैरिफाई करूंगा, या फिर कमेंट्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स की बात करें तो 142 वैकेंसीज। टेक्निकल, जहां पर BSc एग्रीकल्चर और फूड साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो जो हाईएस्ट सेकंड नंबर पे है ना हाईएस्ट वैकेंसीज दैट इज 611, ठीक है। सो टोटल जो वैकेंसीज है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ जोन में, और कौन से जोन में कौन से स्टेट आते हैं ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2388। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज द साउथ जोन एंड ईस्ट जोन, ठीक है। साउथ जोन की बात करते हैं गाइज। इन साउथ जोन आपका जो यहां पे सिविल इंजीनियरिंग है दैट इज 5 वैकेंसीज, स्टेनो ग्रेड 2 8 वैकेंसीज, AG3 जनरल 155, अकाउंट्स 107, टेक्निकल 257, डिपो 435, हिंदी 22, टोटल 989, ओके। So highest number of vacancies is again in depot, next technical, next general, okay. नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन में
सिविल इंजीनियरिंग 7, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2, स्टेनो ग्रेड 2 8, जनरल 185, अकाउंट्स 72, टेक्निकल 194 एंड डिपो 283. टोटल वैकेंसीज 768. Then west zone and northeast zone. Okay, in west zone, civil engineering 5 vacancies, electrical mechanical 2, steno grade 2 9, AG 3 92, 45 for accounts, 296 highest for technical. Okay, 256 58 in depot and 713 वैकेंसीज. ओके, उसके बाद आता है आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, जिसमें आपका वैकेंसीज कंपैरेटिवली थोड़े कम है. सिविल इंजीनियरिंग 9 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 3 हैं, स्टेनो ग्रेड 3 2 यहाँ पे 5 हैं, एजी 3 जनरल 53, एजी 3 अकाउंट्स 40, एजी 3 टेक्निकल 48, डिपो 15 यहाँ पे कम है, और हिंदी में 12 वैकेंसीज, टोटल 185. सो अगर मैं सारे वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया की बात करूं सो मोर देन 5000 वैकेंसीज यहां पर है. ओके, नेक्स्ट सर, may I able to join your basic computer certification course? Yes, you can join. Okay, so next देखते हैं, let's talk about the zones. कौन से जोन में कौन सा स्टेट आता है. ठीक है, many of you have this doubt also. देखो, नॉर्थ जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश. ओके, दिस इज इन नॉर्थ जोन. ओके, साउथ जोन में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी. ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीव. नॉर्थ ईस्ट जोन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. तो अगर आप जिस जोन के, यू कैन अप्लाई ओनली फॉर वन जोन एंड ओनली फॉर वन पोस्ट. ठीक है, आप किसी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक FCI AG 2. ओके, पोस्ट की बात करते हैं. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? दिस इज सेम एज ऑफ AG 2, बस AG 2 में आपका मिनिमम परसेंटेज वाला क्वालिफिकेशन था, दैट इट शुड बी 60% और 55%, which is not present here. If you have simply qualified your graduation program, then yes, you are eligible. आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आप एलिजिबल हो. सो जेई सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर डिग्री किसमें चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए. ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अच्छा डिप्लोमा भी चलेगा, डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी चलेगा यहां पर. ओके, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. विथ डिप्लोमा 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट डिग्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. स्टेनो ग्रेड 2 ग्रेजुएट डिग्री, एनी ग्रेजुएट डिग्री, बट with a speed of 40 word per minute and 80 words per minute in English typing and shorthand. English typing में 40 words per minute का speed होना चाहिए, shorthand में 80 words per minute का speed होना चाहिए. AG3 जनरल की बात करेंगे, so this is the most important one here. AG3 जनरल and AG3 डिपो, दोनों के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज इन कंप्यूटर्स. प्रोफिशिएंसी इन यूज इन कंप्यूटर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए. भाई वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, जिसमें आप काम करोगे वो आपको पता होना चाहिए. इंटरनेट कैसे चलाते हैं, क्या कैसे आप डेटा निकालते हो, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट Nitish, there is no point in complaining. Okay, you have a chance. Okay, use it to excel. Okay, please don't complain about. I know it might be unfair, etc., but you have a chance. So make sure that you are putting your extra effort in that to qualify this exam. Okay. AG3 अकाउंट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA नहीं है, MBA नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BCom. बैचलर इन कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगेन विथ प्रोफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका AG3 टेक्निकल. टेक्निकल की अगर बात करूंगा तो BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BSc विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. समझिए, इट इज नॉट आस्किंग BSc इन बॉटनी, BSc इन जूलॉजी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी और BSc इन केमिस्ट्री. जितने स्टूडेंट्स थे जिनको ये प्रॉब्लम था, FCI हैज क्लैरिफाइड BSc विथ एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट. कोई भी चीज में BSc, मतलब BSc तो जनरली बैचलर इन साइंस होता है ना, सो BSc विथ
if you have a botany as a subject, if you have zoology as a subject, if you have biotechnology as a subject, if you have biochemistry, microbiology और food science. अगर आपने plain BSc कर रखा है और आपके ग्रेजुएशन में बॉटनी एक सब्जेक्ट है या फिर जूलॉजी है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है या माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस है, तो आप लोग एलिजिबल हो. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला ही इसी में आप बीएससी करो. जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, बीएससी करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर में करते हैं. लेकिन यहां पर क्या है, कोई भी बीएससी कर लो, ये सब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, ये सुमन, यू आर एलिजिबल सुमन, यू आर एलिजिबल फॉर FCI AG3 टेक्निकल. ओके, इज कट ऑफ फॉर टेक्निकल एंड जनरल सेम? नो आयुष, जनरल और टेक्निकल के लिए कट ऑफ सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा. BTech, BE in food science, okay, or else, or what you can do, BE or BTech. Now, what is BE? Bachelor in Engineering, BTech, Bachelor in Technology. Bachelor in Technology or Bachelor in Engineering in Food Science and Technology, Agricultural Engineering, Biotechnology from a recognized university and institution approved by AICTE. So, basically, BE or BTech in Food Science and Technology, Agricultural Engineering or Biotechnology. Again, proficiency in use of computers. Okay, so that means, sir, in FCI AG3 4700 5043 different posts. Okay, for total number of posts is 5043 in different. Is computer proficiency certificate? No, computer proficiency means you should know how to operate a computer. Okay, it is not about any certificate. Okay, next. No, SSC level is not enough for math, English, आगे बताऊंगा, डोंट वरी. AG3 डिपो, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगेन एनी डिसिप्लिन, दैट मीन्स ग्रेजुएट इन, इफ यू आर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन यू कैन फिल आइदर फॉर जनरल और फॉर डिपो. सो बेसिकली नेचर ऑफ वर्क अलग होगा, सैलरी सेम होगा, पोजीशन सेम होगा, बस डिपार्टमेंट अलग होंगी. ठीक है, एक जनरल डिपार्टमेंट में काम करेगा, एक डिपो के डिपार्टमेंट में काम करेगा जहां पे फूड्स वगैरह स्टोर होते हैं. ओके, AG3 हिंदी, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन. स्पोकन की टेंशन नहीं है, ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए. सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए. ओके, तो ये है आपका किसके लिए, हिंदी के लिए. गॉट इट गाइस, क्वालिफिकेशन में कोई इशू नहीं है. ओके, जॉब प्रोफाइल के बारे में एक और सेशन में बता दूंगा सुमन, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, डोंट वरी. सारे सेशंस आपके लिए आ रहे हैं, सैलरी का आ रहा है, जॉब प्रोफाइल का आ रहा है. शाम को एक और अलग से सेशन एलिजिबिलिटी के लिए भी है 6:30 बजे. ओके, नेक्स्ट पैटर्न भी बताऊंगा, प्लीज जुड़े रहिए, बताता हूं पैटर्न. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन. आप कोई एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो और कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो और ना ही 2 जोन में अप्लाई कर सकते हो. यू हैव टू चूज 1 जोन एंड यू हैव टू चूज 1 पोस्ट ओनली. ओके, आप बोलोगे सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है BSc, ठीक है, मैं जनरल के लिए एलिजिबल हूं, मैं डिपो के लिए एलिजिबल हूं, मैं यहां पर टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हूं. कैन आई फिल फॉर्म इन ऑल ऑफ दिस 3 पोस्ट? नो, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 पोस्ट. आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट में के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ कम्स द पैटर्न ऑफ एग्जाम. ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं. देखो, देयर विल बी 2 phases, phase 1 एंड phase 2. फॉर एवरी पोस्ट देयर विल बी 2 phases, phase 1 एंड phase 2. हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं है. ठीक है, 2 phases होंगे. पहला वाला फेज में एक ही पेपर होगा और सबके लिए कॉमन होगा. द phase 1 विल हैव 1 पेपर विच विल बी कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट. इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी, मैथ. ये जो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ है ये बैंकिंग लेवल का रहेगा. 25 क्वेश्चन, 25 मार्क, ड्यूरेशन 15 मिनट्स, एकदम बैंक एग्जाम की तरह होगा. ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा. ठीक है, जीएस यहां पे आएगा 8th लेवल तक. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस 8th लेवल, 20 क्वेश्चंस. करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस. ठीक है, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स यहां पर आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा. टोटल 60 मिनट्स टाइमिंग, 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस. ठीक है, बिल्कुल AG2 के पैटर्न जैसा है. ठीक है, तो ये तीनों का लेवल बैंकिंग लेवल का रहेगा, क्लर्क लेवल का, और इसका जो लेवल है ये SSC रहेगा. गॉट इट गाइस, SSC GS वाला SSC होगा और इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका बैंकिंग होगा. ठीक है, याद रहा. चलो नेक्स्ट,
फेज 1 में जो भी मार्क आपको मिलेगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर मेरिट रैंकिंग, ठीक है, मेरिट बनाने के लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फेज 1 सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। नेगेटिव मार्किंग है, फेज 1 में है नेगेटिव मार्किंग, फेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। एजी 2 के फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एजी 3 के फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग है। ओके, यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। नेक्स्ट फेज 2 की बात करते हैं गाइस। देखो, सिविल इंजीनियरिंग वालों का 2 पेपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 पेपर, स्टेनो ग्रेड 2 ओनली 1 पेपर दैट इज पेपर 3, एजी 3 जनरल ओनली 1 पेपर इन फेज 2। फेज 2 में कितने पेपर्स होंगे? अकाउंट्स में 2 पेपर होगा, टेक्निकल में 2 पेपर होगा, डिपो में भी एक ही पेपर होगा, ठीक है, डिपो में 1 पेपर होगा और हिंदी में 2 पेपर होगा। क्लियर है? जनरल, डिपो में और स्टेनो में एक एक पेपर होगा फेज 2 में, बाकी सब में 2 पेपर होंगे, टेक्निकल एंड अकाउंट्स 2 पेपर ईच। पेपर 1 विल बी कॉमन एज वी नो। देन पेपर टाइप की बात कर लेंगे। अगेन पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, ठीक, जिन जिन लोगों का पेपर 1 है एक्सेप्ट स्टेनो, ठीक है। पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, बात करेंगे उसके बारे में। पेपर 2 इन फेज 2 विल बी पोस्ट स्पेसिफिक, टेक्निकल का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग होगा, सिविल इंजीनियरिंग का अलग होगा, ठीक है, और यहां पे हिंदी का पेपर 2 भी अलग होगा। पेपर 3 स्टेनो ग्रेड 2 में आएगा, जिसमें अगेन आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है, फेज 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फेज 2 का पेपर 1 कैसा रहेगा? इन फेज 2 पेपर 1 अगेन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 20 मिनट्स ऑफ सेक्शनल टाइमिंग, 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। ओके, जनरल स्टडीज 10th क्लास लेवल तक का रहेगा। यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस भी आएगा, 5 क्वेश्चन फेज 2 के पेपर 1 में। 45 क्वेश्चन, 45 मिनट नहीं, 30 मिनट का होगा। ओके, क्लियर गाइस? ये है फेज 2 पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट स्टेनो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है पेपर 2। पेपर 2 की बात करते हैं तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 60 मिनट्स। क्या आएगा? देखो, यहां पर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं सो इट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमर्स, इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस आएगा, हिंदी की बात करूं तो जीके रिलेटेड टू हिंदी एंड ऑल, टेक्निकल की बात करूं तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। देखो, नाउ यू हैव टू चूज, ठीक है, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको चूज करना पड़ेगा कि आइदर दे विल अपीयर बॉटनी एंड जूलॉजी और दे विल अपीयर फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। या तो आप क्या कर सकते हो, बॉटनी और जूलॉजी से अपीयर कर सकते हो, या फिर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी अपीयर कर सकते हो। ये कंप्लीटली होगा आपका। सर फेज 2 में सेक्शनल कट ऑफ होगा? जी हाँ, हर फेज में, फेज 1 और फेज 2 दोनों में सेक्शनल टाइम होगा और दोनों में सेक्शनल कट ऑफ होगा। जोन डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होगा? जी नहीं। अगर आप दिल्ली के हो, आप बोलोगे मैं साउथ जोन में भरूंगा, यू कैन। अगर आप साउथ जोन के हो, आप बोलोगे मैं ईस्ट जोन का भरूंगा, यू कैन, ठीक है। आप कोई भी जोन में भर सकते हो, बट इट शुड बी ओनली 1 जोन। आप दो अलग अलग जोन पे नहीं भर सकते हो, ठीक है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नेक्स्ट, आयुष, आपको दोनों में से कोई एक में भरना चाहिए। इफ यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल, मैं तो बोलूंगा भाई टेक्निकल में भरो, कंपटीशन कम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो, यू कैन नॉट क्लियर FCI विथ ओनली क्लर्क प्रिपरेशन। You can clear math, English, reasoning. For GS you have to study that SSC level GS. Okay. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सिलेबस है, टेक्निकल का जो सिलेबस है, वो आपको मिलेगा शाम को 6:30 बजे आकाश सर की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, सो पेपर 3 स्टेनो का है। ये जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स। ओके, देन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। आप जो भी फेज 1 में स्कोर करोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, वो आगे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी नहीं। हॉर्टिकल्चर वाले एग्जाम एलिजिबल नहीं है संग्राम। ओके, नेक्स्ट, the merit of online test for post code will be decided on the base of paper secured in paper 1 and phase 2, ठीक है। सो पोस्ट कोड D और G के लिए यहाँ पे जो भी मेरिट है वो आपका पेपर 1 और फेज 2 का जो पेपर 1 है ना, उसके बेसिस पे किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, जनरल और डिपो के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी पेपर्स हैं उनमें आपका फेज 2 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेगा। ओके,
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पर देखोगे, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, सो ये वाला हो गया आपका फाइनल मेरिट का। हाँ ये वाला आता है नेक्स्ट। एक ना स्किल टेस्ट होगा स्टेनो के लिए, एक स्किल टेस्ट होगा और उस स्किल टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो टाइपिंग वाला है ना वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको टाइप करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे टाइपिंग आती है। ओके नेक्स्ट, सो दिस इज इट। हाँ ये देखो, सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब इंटरव्यू मे बी इक्वल टू 3 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज। अगर 5000 वैकेंसीज हैं तो 5 × 15,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो नेक्स्ट आता है यहां पर आपके कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो फिर दैट इज 500। AG2 के लिए इट इज 800, बाकी इसमें 500 है। बट SC ST PWBD सर्विंग डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। भाई AG3 के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पर नहीं लगेगा। किसके लिए? SC ST PWBD सर्विंग डिफेंस प्रोफेशनल, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो जितने भी यहाँ पे SC ST कैटेगरीज हैं या फिर आप अगर वुमेन कैंडिडेट हो तो फिर आपके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा। सो ऑब्वियसली आपको तो भरना ही चाहिए फॉर्म, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूं, नाउ कम्स द टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल की अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 6th of September से। ओके लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 5th of October, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 10 days बिफोर एग्जाम एंड एग्जाम का जो टेंटेटिव मंथ है दैट इज जनवरी। AG2 का टेंटेटिव मंथ है दिसंबर, AG3 का टेंटेटिव मंथ है जनवरी, ठीक है। सो दिस इज इट। ओके और जो भी ऑफिशियल चीजें हैं वो यहां पर देखो मेंशन है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 6/9/2022 10 hours ऑन FCI वेबसाइट। जो fci.gov.in का वेबसाइट है ना, उसमें आपको सारे के सारे यहां पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके गाइस जस्ट अ मिनट। राइट और कोई डाउट है किसी का यहां पे? सर AG3 हिंदी का पेपर 1 और 2 दोनों एक ही दिन होगा। हाँ जो पेपर 1 और पेपर 2 है फेज 2 में सभी का एक ही दिन होगा, एक ही बार होगा, एक ही सिटिंग में होगा, ठीक है सर। हाँ अब बात कर लेते हैं भाई YouTube क्लासेस के बारे में। सो YouTube क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। AG3 का YouTube क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 2 बजे और 2 से 3 होता है आपका टेक्निकल का क्लास, 3 से 4 होता है आपका जनरल, डिपो, ये सब का क्लास। मतलब टेक्निकल वालों को सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, जनरल डिपो को 3 से 4 क्लास, 3 से 4 का क्लास अटेंड करना है, ठीक है। टेक्निकल वालों को इसके अलावा और भी क्लासेस यहां पर मिलेंगे 1 से 2। 102 जो है ये सिर्फ और सिर्फ AG3 के लिए है। 2 से 3 जो है ये AG2 एंड AG3 सभी के लिए है। तो अगर आप AG3 की प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल की, आपको क्या करना है, आपको एग्रीकल्चर अड्डा पे क्लास अटेंड करना है 1 to 2 एंड 3 to 4। अगर आप AG2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सॉरी AG3 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 सारे क्लासेस अटेंड करने हैं। जो लोग AG2 की तैयारी कर रहे हैं उनको 2 to 3, 3 to 4। और अगर आप सिर्फ डिपो और जनरल से हो, हाँ ओके, सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जनरल और जो डिपो है, ठीक है, जो जनरल और डिपो है उनके लिए क्लासेस आर ओनली 3 to 4। ओके कट ऑफ वगैरह, हाँ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा लास्ट में, ठीक है, आपका सेक्शनल इंटरव्यू क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने बीच में आई गेस इंटरव्यू बता दिया, यहां पर DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट इंटरव्यू, ठीक है। जैसे AG2 में आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। मतलब फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लो भाई, काम खत्म। ओके देयर और कोई भी यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आपने क्लियर कर लिया तो डॉक्यूमेंट, लेकिन हाँ DV में शॉर्टलिस्टिंग कराई जाएगी। तो फिर 15,000 बच्चों से कैसे सिलेक्ट किया जाएगा?
पहले के 5,000 को सिलेक्ट किया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा उनके डॉक्यूमेंट में तो बाद के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ओके, वरना उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, समझे सभी लोग? एनीथिंग एल्स? चलो, सो गाइज आई गेस कि आपको मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आपका जो FCI AG3 का बैच है वो भी आ गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आपको जाना है adda247.com पे और सर्च करना है FCI AG3। FCI AG3 जैसे ही आप FCI AG3 सर्च करेंगे आपको FCI AG3 की सारे बैचेस मिल जाएंगे। ये देखिए FCI AG3 टेक्निकल, उसके बाद आपका डिपो है, सारे बैचेस यहां पर है। आपको सारे बैचेस AG3 और AG2 के मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि आपको टेक्निकल के बैच में एनरोल करना है AG3 के। ठीक है, क्या करोगे? टुडे यू आर गेटिंग 80% ऑफ। आप आज एनरोल कर सकते हो, कल से इसका जो प्राइस है वापस हो जाएगा Y291A। यहां पर आपको कोड अप्लाई करना है Y291A, और यहां पर जो बैच का प्राइस है दैट इज 3600। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आज कर लीजिए एनरोल। क्लास 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। कल से जो इसका प्राइस है इट विल बी अगेन 4200। ठीक है, सो 4200 हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज और कल 2 दिन तक ये प्राइस रहेगा। ठीक है, दैट इज 80% ऑफ। बाकी उसके बाद जो है आपको इस प्राइस पे ये बैच अवेलेबल होगा 4139। ठीक है, सो द कोड इज Y291A, और जनरल डिपो अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए कोड इज Y291। ठीक है, और टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए कोड इज Y291A। ठीक है, दैट्स इट गाइज। बाकी की जो चीजें हैं आप प्लीज यहां पर क्या करना है आपको कमेंट्स में आपको लिखना है, और मैं खुद आपका रिप्लाई करूंगा सारे प्रॉब्लम का। ठीक है, चलो, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। FCI के क्लासेस आज हैं टेक्निकल के 2 to 3 एंड जनरल डिपो और बाकियों के लिए 3 to 4। ओके, सो टिल देन गाइज, टिल देन बाय बाय।